Good morning. Now we are going to see next part of an applet. That day we have seen what do you mean by applet, how to run life cycle of a applet, tags of a applet, in which are optional, which are compulsory, and all that. Now we are going to see a small program of passing parameter to the applet. पैरामीटर मतलब क्या? वैल्यू. एकदम सिंपल प्रोग्राम है. जैसे आप नॉर्मल प्रोग्राम लिखते हो, एंटर योर नेम, एंटर योर पासवर्ड, या फिर एंटर योर यूज़र नेम, एंटर योर पासवर्ड. तो जो एंटर योर नेम ये एक टाइप का लेबर रहता है जिसमें आप एंटर करते हो, वो टेक्स्ट फील्ड रहता है. लेकिन टेक्स्ट फील्ड में जो वैल्यू आ रही है या फिर कोई भी पैरामीटर आ रहा है वो एक्सेप्ट कैसे करना, क्योंकि वो एक्सेप्ट करेंगे तो ही उसको प्रोसेस कर पाएंगे. यही क्या रहता है? पासिंग पैरामीटर टू द एपरेट. तो कोड सिंपल है. पहले एक एपरेट रिकॉर्ड का, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका. यहाँ पे एक सिंपल एपरेट का कोड लिखा है. फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट इसमें पैराम नेम, तो पैरामीटर 1 वैल्यू क्या रहेगी, उसकी वैल्यू एक सिंटैक्स है. पैराम नेम दूसरा पैरामीटर, सिस्टम का नाम है उसका पैरामीटर 2, वैल्यू का इट्स वैल्यू, जो कुछ भी वैल्यू रहेगी. ऐसे करके ये लोग ने एक एग्जांपल दिया. अभी टू डेमोन्स्ट्रेट दिस वी विल कन्वर्ट हेलो एपरेट वर्ड इनटू जेनेरिक स्ट्रिंग ड्राइंग एपरेट. टू डू दिस विल नीड टू पास एन एपरेट पैरामीटर दैट डिफाइन स्ट्रिंग टू बी ड्रॉन. एक ऐसी स्ट्रिंग जो ड्रॉ करनी है वो भेजनी पड़ेगी. सबसे पहले जावा का प्रोग्राम लिखा है क्या? क्लास ड्रॉ स्ट्रिंग एपरेट एक्सटेंड्स एपरेट. भी तीन वेरिएबल लिए. पहला वेरिएबल है, कंफ्यूज मत होना वेरिएबल के नाम में, इनपुट फ्रॉम पेज, एज फ्रॉम पेज, यानी दो वेरिएबल ये. फ्रॉम पेज वगैरह उसका कुछ लॉजिकल मीनिंग नहीं है. लॉजिकली कुछ तो समझना चाहिए, इसके लिए ये लिखा है. और तीसरा क्या है? इंट एज. इनिट नाम की मेथड है. इनिट नाम की मेथड में देखो क्या किया है. इनपुट फ्रॉम पेज इनपुट अंडरस्कोर फ्रॉम पेज इक्वल टू गेट पैरामीटर स्ट्रिंग एज फ्रॉम पेज. तो गेट पैरामीटर क्या किया? एज किया. ट्राई यानी ऐसा कोड जहाँ पे हम लोग को एक्सपेक्ट हो सकता है या फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एरर है या फिर कुछ तो प्रॉब्लम है, उसके लिए यहाँ पे ट्राई दिया है. अब उसमें क्या है? एज इक्वल टू इंटीजर व्हाट पार्स इंट. एज फ्रॉम पेज में अगर वो इंटीजर वैल्यू नहीं रहेगी तो टाइप कास्टिंग से ये पार्सिंग करेगा. किस में? इंटीजर फॉर्मेट में. और एज में स्टोर करेगा, क्योंकि एज क्या है? ऊपर दिया हुआ इंटीजर फॉर्मेट है. इसमें कुछ एक्सेप्शन थ्रो करता है तो उसका क्या कैच करने का क्या है? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन. ये होगी इनिट मेथड. अभी आ गई आपकी पेंट मेथड. ये पेंट मेथड क्या करती है? ग्राफिक्स क्लास एक्सेप्ट करती है और उसका ऑब्जेक्ट जी हो गया. अभी जी डॉट मतलब ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम. तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम क्या है? मेथड नेम यहाँ पे आपकी क्या है? तो ड्रॉ स्ट्रिंग नाम की मेथड आप लिख रहे हैं. ड्रॉ स्ट्रिंग क्या करती है आप सबको मालूम है अच्छे से. अभी तो ड्रॉ स्ट्रिंग क्या करेगी? इनपुट फ्रॉम पेज जो वैल्यू रहेगी वो कॉन्केटिनेट कर रही है विथ अ स्पेस. जो इन्वर्टेड कॉमा है ऊपर वो क्या है? स्पेस है. प्लस एज क्या है? अगेन पैरामीटर. ऊपर देखो एज क्या है? एक वेरिएबल है. ईयर्स एज इट इज़ प्रिंट होगा, बराबर है. और 50-25 मतलब ये एक्सिस पे या फिर अक्रॉस द एक्स 50 पे और वाई के अक्रॉस 25 पे ये ड्रॉ होगी. कौन सी स्ट्रिंग? जो एज एंटर किया जाएगा वो. अभी एज कहाँ पे एंटर किया है? हमने तो खाली डिस्प्ले करने का तरीका बता दिया. इसके लिए नीचे आओ, वहाँ पे HTML टैग है आपका, है HTML टैग. यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? हेड HTML टैग ओपन किया. हेड टाइटल में क्या दे दिया है? ड्रॉ स्ट्रिंग. हेड को क्लोज किया. बॉडी. अभी बॉडी में क्या है? कोड बेस क्लासेस. कोड में क्या लिखना रहता है हमें? जो जावा का ऊपर वाला क्लास है उसको कंपाइल करने के बाद जो क्लास फाइल बनती है उसे हम लोग को लिखना रहता है. तो कंपाइल करने के बाद उसमें क्लास फाइल कौन सी बनी थी? ड्रॉ स्ट्रिंग एपरेट नाम की फाइल बनेगी अगर ऊपर वाला प्रोग्राम प्रॉपरली कंपाइल होता है तो. और एपरेट की साइज़ क्या दिया है मैंने? 200x200. मतलब एक ऐसी विंडो ड्रॉ होगी जो 200x200 साइज़ की रहेगी, बराबर है. अभी पैराम नेम स्ट्रिंग वैल्यू क्या आएगी? तन्मय गुरनानी. मतलब आपको जो स्ट्रिंग है उसमें तन्मय गुरनानी एज वैल्यू क्या आएगी? 17. मतलब ये वैल्यू पास होके कहाँ पे जाएगी? गेट पैरामीटर कर रहे हो हम लोग. ऊपर देखो दो जगह पे गेट पैरामीटर क्या है. तो
वहाँ पे है ना आपका एज और स्ट्रिंग, तो गेट पैरामीटर फ्रॉम अ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग नाम में वैल्यू क्या आएगी, असाइन कर दी तन्मय गुरनानी, तो वो वैल्यू एसेस करके रिट्राइव करके किसको असाइन कर दिया, इनपुट फ्रॉम पेज को, किसमें, जावा वाले क्लास में। सिमिलरली एज की वैल्यू कितनी रख दी, 17 ये एज वाले पैरामीटर को असाइन कर दी, तो एज क्या आएगा 17, और वो वैल्यू किसे असाइन कर दी, एज फ्रॉम अ पेज को। ठीक है, ईजी है ये। अभी इसके बाद आपके इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं कंट्रोल। तो यहाँ पे डिफरेंट कंट्रोल हम बाय डिफ़ॉल्ट देखें, रेडियो बटन जैसे रहता है, पुश बटन रहता है, चेक बॉक्स रहता है, चॉइस लिस्ट, स्क्रॉल बार, ये आपको दिखता है। अवश्य आप जावा एडवांस जावा में आगे ये पढ़ने वाले ही हो, अभी जावा पढ़ रहे हो, एडवांस जावा में यही पढ़ना है पहले चैप्टर में AWT में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट कंट्रोल्स है जो क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट विंडोइंग टूलकिट। विंडोइंग मतलब जो विंडो सामने दिखते हैं वो, उसके लिए टूलकिट। तो वो कौन से लेबल है, पुश बटन है, चेक बॉक्स है, चॉइस लिस्ट है, स्क्रॉल बार है, टेक्स्ट एडिटिंग है। तो ये कंट्रोल को क्या करना रहता है, पहले बनाओ, बनाने के बाद उसको ऐड करो, नहीं तो रिमूव करो। इसके लिए डिफरेंट मेथड रहेगी। उसका सबसे पहला हम लोग आज देखेंगे लेबल। लेबल क्या रहता है, ऐसे भी इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट। लेबल को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, मतलब ड्यूरिंग द एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है उसमें कभी देखो गूगल आपके सामने, गूगल की साइड पे गूगल दिखता है, उसको आप चेंज नहीं कर पाते, लेकिन उसके नीचे जो टेक्स्ट बॉक्स, कभी टेक्स्ट फील्ड जो देते हैं उसमें आप वैल्यू एंटर कर सकते हो। लेकिन गूगल के ऊपर क्लिक करोगे तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन गूगल को आप गूगल ED नहीं कर सकते, GUGL नहीं कर सकते। तो क्या है, लेबल इज एन ऑब्जेक्ट टाइप लेबल एंड इट कंटेन्स द स्ट्रिंग विच डिस्प्ले। लेबल आर पैसिव, मतलब वो एक्टिव नहीं है, वो जस्ट इन्फॉर्मेटिव है। उसके ऊपर क्लिक करने से नॉर्मली कुछ नहीं होता, वो एडवांस फीचर एंड फंक्शनलिटी है गूगल की, को आपको कोई पर्टिकुलर डेटा या फिर पर्टिकुलर इसका इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो वैसा करते हैं। लेकिन नॉर्मल लेबल क्या करता है, एंटर यूर नेम, इसमें आप एडिट नहीं कर सकते। दिस इज़ द इन्फॉर्मेटिव, क्या आपको सजेस्ट कर रहा है, आपको ये बोल रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आपका नेम एंटर करो, बराबर है। डेट डू नॉट सपोर्ट एनी इंटरेक्शन विथ यूज़र, यूज़र के साथ कोई इंटरेक्शन प्रोवाइड नहीं करता। इसके 3 कंस्ट्रक्टर है, लेबल एम्प्टी वाला, लेबल विथ पैरामीटर जिसमें एक स्ट्रिंग रहेगी, डेटा टाइप क्या रहेगा उसका, स्ट्रिंग, और लेबल तीसरा क्या है, स्ट्रिंग, str और इंट हाउ, यानी आपके अलाइनमेंट। यहाँ पे देखो अभी इसकी मेथड क्या क्या है, वॉइड सेट टेक्स्ट, लेबल की सेट टेक्स्ट करो। अगर बहुत सारे लेबल है, उनको नाम दिए हुए हैं, तो उनका ऑलरेडी सेट किया हुआ टेक्स्ट है, उसको गेट करो। इसका प्रोग्राम देखो क्या है, सब सिंपल प्रोग्राम है। ऊपर इंपोर्ट किया है क्या, AWT और एप्लेट, फिर एप्लेट कोड, लेबर 1 डेमो, विड्थ 300/200, आउटपुट में देख सकते हो विड्थ 300 दी है, मतलब थोड़ी देखिए इसको चौड़ाई, दैट इज अक्रॉस द एक्स एक्सिस थोड़ी बड़ी है 300, और वर्टिकल दैट इज वाई एक्सिस हाइट कितनी है, थोड़ी कम है 200 है। अभी 3 लेबल बनाने, तो आपको क्या करना है, लेबल उसका इंस्टेंस 1, लेबर इंस्टेंस 1 2 3, न्यू से क्या होगा, उसके लिए मेमोरी एलोकेट होगी। ये 1 2 3 जो लेफ्ट साइड पे है, ये का नाम किसके लिए है, तो कंप्यूटर के लिए, सिस्टम के लिए, प्रोग्राम के लिए। लेकिन हम लोग को क्या दिखना चाहिए, आई एम लेबल 1, आई एम लेबल 2, आई एम लेबल 3, या 1 2 3, या डिजिट में 1 2 3 लिखना है। ये कहाँ पे आएगा, राइट साइड पे जो न्यू लेबर के अंदर विद इन द इन्वर्टेड कॉमा है 1 2 3, ये जो 1 2 3 है, ये यही कहीं पे, कहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, ये हो रहे। इनके पीछे का नाम ये कहाँ पे है, 1 2 3, ये है सिस्टम का नाम। देखो डिफरेंस देखो, ये सब कुछ स्मॉल में है, 1 2 3 वो नहीं डिस्प्ले हो रहा है। जो न्यू लेबल और डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया है, कैपिटल ONE, कैपिटल TWO, कैपिटल THREE, ये कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आपके लेबर के टेक्स्ट में। तो 3 लेबर बनाए। अभी बना के काम नहीं होता आपका, आपको क्या करना है, बना के उसको ऐड करना है, इसीलिए क्या कर दिया, ऐड किया। और आप उसको रन करोगे तो नीचे लिख के आना चाहिए। ऐसा भी आ सकता है आपको एक प्रोग्राम, एप्लेट स्टार्टेड स्टॉप ऐसा करके नीचे, या फिर कुछ आएगा नहीं, तो प्रॉपर आउटपुट कौन सा है, तो ऊपर एप्लेट, नीचे एप्लेट स्टार्टेड करके विंडो दिखनी चाहिए। एप्लेट की अगर विंडो रही तो नीचे क्या लिख के आता है, एप्लेट विंडो आता है। अभी सिमिलर है बटन। बटन क्या है, मोस्ट वाइडली यूज टू कंट्रोल पुश बटन, ऑन ऑफ। नॉर्मल बटन क्या करता है, ऑन ऑफ करता है। इट जनरेट्स एन इवेंट व्हेन इट इज प्रेस
बराबर है। बटन रहेगा, एक तो नॉर्मल बटन रहेगा जो एम्प्टी रहेगा, और नहीं तो बटन के ऊपर क्या सेट कर सकते हैं हम लोग, टेक्स्ट। तो बटन, उसके ऊपर स्ट्रिंग str, उसके ऊपर जो अगर ब्लैंक बटन है तो उसको सेट करो स्ट्रिंग। अगर ऑलरेडी बहुत सारे बटन है तो उसके ऊपर क्या है, वो उसको गेट करने के लिए गेट करो। गेट में हमेशा क्या रहेगा, रिटर्न टाइप रहेगा, जो यहाँ पे स्ट्रिंग करके दिख रहा है। सेट में क्या रहता है, कुछ से रिटर्न मिलता नहीं, इसलिए वो वाइड हो जाता है। प्रोग्राम देखो, ऊपर हेडर फाइल है। इसके ऊपर हमें इवेंट लेनी है। इवेंट मतलब क्या है, चेंज इन अ स्टेट ऑफ अ ऑब्जेक्ट, कि अगर बटन प्रेस होता है कि नहीं होता है, ये भी हमें देखना है, खाली बटन प्रेस नहीं करना है। इसलिए इवेंट के लिए AWT.event, ये रहने की हमें ज़रूरत नहीं थी, हमें AWT.star कर दिया है। तो उसका मतलब क्या है, AWT में जो उतने भी सारे क्लासेस और इंटरफेसेस है, सब फंक्शनलिटी हमारे प्रोग्राम में आ गई है। एप्लेट कोड, बटन डेमो नाम का मतलब नीचे क्लास बनेगा, जो क्लास बन रहा है एप्लेट, और वो इम्प्लीमेंट क्या कर रहा है, एक्शन लिसनर को। एक्शन लिसनर क्या है, इम्प्लीमेंट वर्ड है मतलब इंटरफेस, एक्सटेंड वर्ड आता है मतलब क्या है, इनहेरिटेंस। दोनों में कंफ्यूज मत होना, एक्सटेंड मतलब इनहेरिटेंस और इम्प्लीमेंट मतलब इंटरफेस। एक वेरिएबल लिया MSG नाम का, फिर 3 बटन लिए, दिख रहे बटन यहाँ पे देखो, यस, नो एंड मे बी। अभी इनिट मेथड बनाए। इनिट मेथड में क्या कर रहे हैं, यस पहला बटन, उसको न्यू कर रहे हैं, उसके ऊपर टेक्स्ट डिस्प्ले होगा कैपिटल YES। दूसरा होगा नो, तो कैपिटल N स्मॉल O, मे बी। 3 बटन बनाए, बनाने के बाद ऐड किए। यहाँ पे देखो दिख रहा है। इन शॉर्ट क्या है, पहले बनाओ देन ऐड करो। यस नो मे बी बनाया न्यू से, ऐड यस, ऐड नो, ऐड मे बी, उसको ऐड किया, और यस डॉट ऐड एक्शन लिसनर। बटन है, तीनों चीज़ें हैं, उनको क्या बोल सकते हैं, जिंदा किया ही नहीं, तो जिंदा कैसे करने का है, तो एक्शन लिसनर ऐड करो। एक्शन लिसनर मतलब उसके ऊपर एक्शन होगी, वो सुनने वाला कोई नहीं है तो मतलब नहीं, तो एक्शन लिसनर, उसके ऊपर एक्शन लिसनर ऐड कर दिया। तो एक्शन, ऐड एक्शन लिसनर टू दिस, यस के लिए, नो के लिए और मे बी के लिए, हो गया। अभी इसके बाद जो एक्शन परफॉर्म होगी, तो उसके लिए क्या किया, एक मेथड है पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, ये बटन के रहते हैं। तो एक्शन इवेंट, उसका ऑब्जेक्ट बनाया AE। अभी स्ट्रिंग गेट एक्शन कमांड, कौन सा बटन दबा रहा है हम लोग, उसका गेट एक्शन कमांड करते हैं। मतलब हम लोग को मालूम पड़ेगा कि यस नाम का बटन दबा रहे हैं, नो नाम का दबा रहे हैं, या फिर मे बी नाम का, और वो एक्सट्रैक्ट करके हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं मैसेज। इफ STR इक्वल टू यस, मतलब जो ऊपर स्ट्रिंग है ना कैपिटल यस, तो ये देखो स्मॉल y नहीं लिखा है, कैपिटल Y स्मॉल ES, वो है स्ट्रिंग इक्वल्स, जो क्लिक करके स्ट्रिंग मिली वो इक्वल है किसके साथ, यस के साथ, YES के साथ। तो यू हैव प्रेस यस, बराबर है। तो जो YES नाम का वर्ड है सिस्टम जनरेटेड, वो नहीं लेगा, ये क्या करेगा, कैपिटल YES, कैपिटल Y स्मॉल ES लेगा। देन नेक्स्ट टाइम कंपेयर क्या करेगा, प्रेस करेगा, अगर एक्सट्रैक्ट करके नो निकला तो वो क्या बोलेगा, मैसेज में क्या डिस्प्ले करेगा, यू हैव प्रेस्ड नो। ये मैसेज में डिस्प्ले नहीं हो रहा है अभी, अभी मैसेज में खाली वैल्यू असाइन हो रही है। और तीसरे में क्या है, मैसेज एर्स, मतलब यू हैव प्रेस अनडिसाइडेड, दैट इज़ मे बी। अभी मैसेज के अंदर वैल्यू आके पड़ी है ऊपर, हम लोग डिस्प्ले किया है क्या नहीं। डिस्प्ले करने के लिए कौन सी मेथड रहती है, पेंट मेथड। तो पेंट मेथड में क्या पास करना रहता है, ग्राफिक्स नाम का क्लास, उसका ऑब्जेक्ट जी, और जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग। लेकिन ड्रॉ स्ट्रिंग में क्या करो, हमारी खुद की स्ट्रिंग नहीं हम लोग दे रहे, एक वेरिएबल वाली दे रहे हैं। कौन सा वेरिएबल वाली, MSG। लेकिन वो कहाँ पे डिस्प्ले करनी है, 6 पे, मतलब 6 कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे 6। ये देखो यू प्रेस यस करके आ रहा है, वो देखो एक्स एक्सिस को लग के है, लेकिन वाई से कितना डिस्टेंस लिया उसने, 100, मतलब वर्टिकली इसका डिस्टेंस ज़्यादा है और एक्स से कम है। लेकिन ये क्या डिस्प्ले कर रहा है, मैसेज। लेकिन MSG की वैल्यू कहाँ से आई, ऊपर से आई। ऊपर वैल्यू कहाँ से आई, तो एक्शन गेट एक्शन कमांड हम लोग ने मेथड यूज़ किया। एक्शन कमांड किसके ऊपर होती है, बटन के ऊपर। तो बटन ऐड किए, लेकिन ऐड करने से पहले क्या किया, बटन को बनाया था, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, इसका मतलब एकदम शॉर्ट में देखो, आउटपुट देखो क्या किया है। सबसे पहले आपने चेक बॉक्स बनाए, चेक बॉक्स बनाए तो ठीक है, बनाए, हमको नाम दे दिया सिस्टम के लिए,
मतलब ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, सिस्टम ऑब्जेक्ट के नाम से पहचानेगी। हम लोग के लिए व्यू जो कर रहा है उसको समझने के लिए इन्फॉर्मेटिव टेक्स्ट दे दिया, बराबर है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, बनाने के बाद ऐड किया, ऐड करने के बाद एक्शन लिस्नर ऐड किया। हर जगह पे यही करना है, बनाओ, नाम दो, ऐड करो, ऐड करने के बाद एक्शन लिस्नर दो, और एक्शन लिस्नर देने के बाद उसकी गेट कमांड करो, गेट एक्शन कमांड करो, या फिर गेट स्ट्रिंग करो, या फिर उसके ऊपर जो गेट स्टेट है वो करो कि सिलेक्टेड है कि नहीं सिलेक्टेड है, ऐसा करके। तो अभी यहाँ पे देखो सोलारिस को मैंने सिलेक्ट किया है, तो करंट स्टेट में विंडोज़ एक्सपी गेट स्टेट क्या आएगी, फॉल्स आएगी, क्योंकि सिलेक्ट नहीं किया है तो फॉल्स लिखा। विंडोज़ NT/2000 फॉल्स आएगी। सोलारिस को सिलेक्ट किया, इसके लिए वो ट्रू आया, और मैक ओएस क्या है, सिलेक्टेड नहीं है, इसलिए क्या आया, उसके सामने फॉल्स आया। तो ये था आपका चेक बॉक्स। इसके बाद हम लोग कल देखेंगे चेक बॉक्स ग्रुप, चॉइस कंट्रोल, टेक्स्ट एरिया, बाद में सिंपल मेथड है जो आपको रेक्टेंगल वगैरह ड्रॉ करने के ट्राई करेंगे हम लोग। ये हफ्ते में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। 54 पेजेस का चैप्टर है, थोड़ा भगाना पड़ेगा, आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। थैंक यू।